माँ की एक आंख। सरिता के दो बेटे थे, संजय और विजय। बड़ा बेटा संजय बहुत ही लायक था। वो हर महीने अपनी सारी तनख्वाह सरिता के हाथ में रख देता था, जबकि सरिता का दूसरा बेटा विजय कोई काम नहीं करता था और उसे जुआ खेलने की बुरी लत भी लगी थी। वो हमेशा किसी न किसी बहाने अपनी माँ से पैसे मांग कर ले जाया करता था। दूसरी तरफ सरिता अपने छोटे बेटे विजय को बहुत लाड करती थी। इतना ही नहीं, वो संजय की पत्नी निकिता को भी बहुत प्यार करती थी। फिर एक दिन, संजय, मुझे 20,000 रुपया देना बेटा, कुछ ज़रूरी काम है। ठीक है माँ, एटीएम से निकाल कर लाता हूँ। उसके बाद संजय एटीएम से पैसे निकाल कर सरिता को दे देता है। जब वो अपने कमरे में जाता है तो उसकी पत्नी दिव्या उससे इस बारे में पूछने लगती है। अपने मम्मी जी को पैसे तो दे दिए, लेकिन उनसे पूछा नहीं कि उन्हें क्या काम है। अरे कुछ ज़रूरी काम होगा, तभी तो पैसे मांगे उन्होंने। अगर मैं उनसे सवाल जवाब करूँगा तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा क्या? हाँ, आपकी बात भी सही है, लेकिन फिर भी ना, पैसों के मामले में इंसान को हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। दूसरी तरफ सरिता सारे पैसे अपने छोटे बेटे विजय को दे देती है। अरे बेटा, अब तो सुधर जा। इस बार भी तू जुए में पैसे हार कर आ गया। आखिर कब तक मैं तेरे भाई और पिता से तेरी बुरी आदतों को छुपाती रहूंगी। इन पैसों से अपना कर्जा चुका दे और दोबारा जुआ खेलने की कोशिश मत करना। नहीं माँ, अब मैं जिंदगी में कभी जुआ नहीं खेलूंगा, तुम्हारी कसम। माँ, मैं पूरी तरह सुधर गया हूँ। हाँ बेटा, मुझे तुझ पर भरोसा है, लेकिन देख, भरोसा तोड़ना मत। हाँ बेटा। लेकिन विजय फिर से सारे पैसों से जुआ खेल लेता है। कुछ दिनों बाद दिव्या के पिताजी उससे मिलने आते हैं। ये ले बेटा, तेरा हार बनकर तैयार हो गया है। अच्छा है ना? हाँ पिताजी, ये तो बहुत ही सुंदर है। मैंने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा है। दिव्या का हार देखकर निकिता को बहुत जलन होती है। इसके पिताजी ने तो इसे इतना अच्छा हार दिया, मेरे पास तो एक भी हार नहीं। कोई बात नहीं, मेरी बेवकूफ़ सास है ना, उसी को पटाकर उससे हार हासिल कर लूँगी। उसके बाद निकिता मुंह लटका कर अपनी सास के कमरे में पहुंच जाती है। अरे क्या हुआ बहू, तेरा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? मेरे माता पिता गरीब है ना मम्मी जी, इसलिए मुझे कभी कुछ कोई नहीं देता। आज दीदी के पिताजी उससे एक सुंदर हार देकर गए। काश मेरे पिताजी भी पैसे कमाने वाले होते तो मुझे हार के लिए तरसना नहीं पड़ता। अरे अरे रो मत बेटा, मैं भी जिंदा हूँ। तू किस बात के लिए क्यों तरसने लगी है? तो आप मुझे हार खरीद कर दोगी? हाँ, मैं तेरे लिए उस दिव्या के हार से भी अच्छा हार बना कर दूंगी बेटा। लेकिन मम्मी जी, आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? अरे संजय की तनख्वाह बहुत अच्छी है, मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर उससे पैसे ले लूंगी, और अगर पैसे कम पड़ेंगे तो तेरे ससुर से ले लूंगी, लेकिन तेरे लिए हार ला कर रहूंगी बस। पर अब रोना नहीं। हाँ बेटा। ये सुनकर निकिता खुश हो जाती है। सच में आप दुनिया की सबसे अच्छी सास हो। शादी के बाद ही मैंने फैसला कर लिया था कि मेरी सगी माँ मेरी माँ नहीं, बल्कि आप ही मेरी सगी माँ हो। सच में आप मुझे बेटी की तरह प्यार करती हो मम्मी जी। इस तरह बड़ी बड़ी बातें करके, इमोशनल करके निकिता सरिता से अपना काम निकलवा लेती थी। सरिता भी अपने छोटे बेटे और छोटी बहू के मोह में अंधी थी। वो हमेशा उन दोनों की बुराइयों को नज़रअंदाज कर देती थी। फिर एक दिन कुछ रिश्तेदार सरिता से मिलने आते हैं। अरे वाह सरिता, तेरे घर का डेकोरेशन तो बिल्कुल ही बदल गया। तेरा घर बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ, मेरी छोटी बहू ने ये सारी सजावट की है। और ये बात एकदम झूठ थी। घर की सजावट बड़ी बहू दिव्या ने की थी। तभी संजय आकर वहां बैठी सभी औरतों के पैर छूता है। दूसरी तरफ दिव्या भी एक एक करके सभी औरतों के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। बुआ जी, शाम तक आप लोग यहीं रहना, मैं दिव्या को डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। शाम को बैठकर हम खूब बातें करेंगे। उसके बाद संजय अपनी पत्नी को लेकर चला जाता है। निकिता और विजय कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे निकिता बहू पड़ोस में किसी के यहाँ गई है, और विजय किसी जरूरी काम से बाहर गया हुआ है। विजय को अभी तक कोई नौकरी मिली या नहीं, या फिर अब भी वो ही आवारा की तरह घूमता फिरता है? ये सुनकर सरिता चिढ़ जाती है। अरे शांति, तेरे जबान में लगाम है कि नहीं? मेरे बेटे के बारे में तू ऐसा क्यों बोल रही है? विजय तो बहुत ही नेक लड़का है, बेचारा दिन रात नौकरी की तलाश में भटकता है।
लेकिन अभी तक उसे कहीं अच्छी नौकरी नहीं मिल रही। तू चाहे कुछ भी बोल ले, लेकिन तेरा बड़ा बेटा संजय सबसे ज्यादा लायक है। उसके संस्कार भी बहुत अच्छे हैं और तेरी बड़ी बहू भी ना बिल्कुल उसी की तरह है। तभी अचानक विजय वहां आ जाता है। वो रिश्तेदारों से कोई बात नहीं करता और अपनी माँ को कमरे में ले जाकर उससे पैसे मांगने लगता है। माँ, मुझे जल्दी से 10,000 रुपये दे दो, वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अरे अब तूने क्या कर दिया? क्या बताऊँ माँ, आज ना मैंने एक दुकान में सुंदर सी साड़ी देखी, सोचा तुम्हारे लिए खरीद लूँगा, लेकिन साड़ी की कीमत बहुत ज़्यादा थी, तो पैसे कमाने के लिए मैं जुआ खेलने चला गया। देखते ही देखते मैं अपने पैसे हार गया और मैंने दूसरों से कर्ज ले लिया। अब कर्ज देने वालों ने मुझे धमकी दी है कि अगर 2 घंटे के अंदर मैंने उनके पैसे नहीं दिए तो वो लोग घर पर आकर तमाशा करेंगे। माँ, हे भगवान, तू आए दिन कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देता है। मेरे पास पैसे नहीं है, अब क्या करूं? हाँ, बड़ी बहू के कमरे में जरूर पैसे होंगे। उसके बाद सरिता विजय के साथ दिव्या के कमरे में चली जाती है। फिर वो अलमारी से पैसे निकालकर विजय को दे देती है। ये आखिरी बार मैं तुझे पैसे दे रही हूँ। अगर दोबारा तूने जुआ खेला तो मैं तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। नहीं नहीं माँ, तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ, अब मैं कभी जुआ नहीं खेलूँगा, कभी नहीं खेलूँगा। उसके बाद विजय पैसे लेकर वहां से चला जाता है। लेकिन जुआरी और झूठे लोगों की बातों पर यकीन करना सबसे बड़ी मूर्खता होती है और सरिता भी यही मूर्खता कर रही थी। विजय कभी नहीं सुधरता, यहाँ तक कि अब वो लोगों से ढेर सारा कर्ज लेकर जुआ खेलना शुरू कर देता है। देखते ही देखते विजय के ऊपर बहुत कर्ज चढ़ जाता है। फिर लोगों की कानाफूसी में संजय को ये बात पता चल जाती है। संजय घर आकर सबके सामने विजय को खूब डांट लगाता है। विजय, तू सुधरने वाला है कि नहीं? अब तेरी शादी हो गई है, आखिर तू अपनी जिम्मेदारी कब समझेगा? मुझे लोगों से पता चला कि तूने ढेर सारा कर्ज ले रखा है। देख, मैं तुझे सुधरने का एक मौका दे रहा हूँ, मैं तेरा सारा कर्जा चुका दूंगा। भाई, बस तू सही रास्ते पर आ जा। देवर जी, तुम्हारे भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जुए के चक्कर में सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि घर के सभी लोगों की किस्मत दांव पर लग जाती है। आप वादा करो कि आज के बाद जुआ नहीं खेलोगे। आज कर्ज के कारण भरे बाजार में बेइज्जती के साथ साथ मेरी बहुत पिटाई भी हुई है। अब मुझे एहसास हो गया है कि मैं कितना नीचे गिर गया हूँ। मैं कभी जुआ नहीं खेलूंगा भैया, मैं कभी जुआ नहीं करूँगा। तुम अपने ऑफिस में मुझे कोई छोटी मोटी नौकरी दिला तो मैं मन लगाकर काम करूँगा। और सच में उस दिन के बाद से विजय पूरी तरह सुधर जाता है और दोबारा कभी जुआ नहीं खेलता। दूसरी तरफ संजय अपने भाई को अपनी कंपनी में एक नौकरी भी दिलवा देता है। फिर वक्त के साथ साथ सरिता की आंखें भी खुल जाती है और वो अपने दोनों बेटों और दोनों बहुओं को समान प्यार करने लगती है।